271 करोड़ का पेंट हाउस गुड़गांव में एक इंडस्ट्रियलिस्ट कोई सरदाना करके है, उसने लिया है। व्हाट अ कॉमेडी नेशन इंडिया इज। व्हाट अ पथेटिक सरकमस्टांस जिसमें बंदे ने लिया होगा 271 करोड़ का पेंट हाउस गुड़गांव में। मैं एक बात बताऊं, चल क्या रहा है ये इंडिया में, मुझे कोई बताए। थर्ड क्लास सिटी गुड़गांव, पानी जम जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, धूल मिट्टी पोल्यूशन। थर्ड क्लास सिटी, फोर्थ क्लास बल्कि मैं तो कहता हूँ। कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। और 271 करोड़ का। भाई अपार्टमेंट के बाहर भी तो निकलोगे किसी दिन, फिर वही ठेले, ई रिक्शाएं, शेयरिंग ऑटो, रोड खुदी हुई अलग अलग जगहों पे, वही गंदे लोग, चिल्लाना, दुनिया भर की बकवास। अरे तुम्हारे पास 271 करोड़ रुपए हैं तो बाबू वहाँ क्या कर रहे हो तुम? जाओ ना दुबई शुबई कहीं पे, वहाँ क्यों रह रहे हो? खैर दुबई में भी मोस्ट लाइकली उनका एक प्लॉट तो होगा ही, मकान मकान तो होगा ही जरूर। बट लोग समझते नहीं है ना ये बात। भाई तुम लोग, यू ओ नथिंग टू द देश, इस बात को समझो। जब तुम अमीर लोगों सब चीज़ें बेच के जाना शुरू करोगे ना इस देश से, तभी इनके अंदर थोड़ी सी अकल जागेगी इन लोगों के अंदर। वरना ये लोग तुम्हें हमेशा ना फॉर ग्रांटेड ही लेना रखेंगे, कोई इज्जत नहीं करते तुम्हारी। ये गरीब लोग, जाहिल लोग, इनको शुरू से यही लगता है कि देखो अमीर तो पापी है, जरूर इसने ठगी करके, चोरी करके पैसे कमाए होंगे। भाई हर बंदा नेताजी तो नहीं होता, हर बंदा आईएएस अफसर भी नहीं होता। लोग मेहनत करके भी कमाते हैं, अमीर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। धंधा करके भी अमीर होते हैं। और तुम उनकी जगह होते तो छोटी मोटी टैक्स चोरी तुम नहीं करते, इसकी क्या गारंटी है? हर बंदा करता है। तो ये ना होलियर देन दाओ पहले तो अपने अंदर से, दिमाग से निकालो तुम लोग, कि तुम बड़े दूध के धुले हुए हो। तुम होते तो ऐसे नहीं होते, कैसे कैसे होते। अरे हर बंदा ही जैसा ही होता है, साइकोलॉजी वैसे ही चलती है लोगों की। बहुत कम लोग, एक्सेप्शंस, अपनी वासनाओं पे, अपने नेगेटिव्स पे कंट्रोल रख पाते हैं। बट खैर उस पे नहीं जाएंगे। 271 करोड़ का मकान यार क्या बेवकूफ़ आदमी होगा सच में यार, 271 करोड़ का, वो भी गुड़गांव जैसे शहर में। मैं तो पता है 2,71,000 रुपये भी ना रखूं इंडिया में यार मेरे को तो सच बताऊं, कभी कभी लगता है ये देश कहाँ जा रहा है। तो गड्ढा नहीं, खाई वहां जा रहा है। यार 271 करोड़ बहुत होते हैं यार, समझ रहे हो? ऑब्वियसली उसके खुद के तो नहीं होंगे, पिताश्री के होंगे, बट फिर भी 271 करोड़ काफ़ी होते हैं। और तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो यार यू डिजर्व अ बेटर लाइफ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, देन वाई आर यू हियर। मतलब आप 271 करोड़ को आप म्यूचुअल फंड में डाल दो तब भी आपकी ज़िंदगी सेट है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे देश में रहो यार, जहाँ पे रहना खाना पीना साफ हो। विराट कोहली से कोई सीखो। हमारे श्री विराट कोहली जी छोड़ गए भारत को, उनको कोई नहीं पड़ी। उनकी उसकी बीवी समझदार थी, अनुष्का शर्मा, कहती यहाँ तो जाहिर लोग रहते हैं, मैं निकल लेती हूँ भैया, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लूँगी, इधर उधर आके दर्शन वर्शन कर लूँगी, हाथ पैर मतलब थोड़ा दिखावा कर दूंगी, लोगों को लगेगा हाँ देखो हम तो देशभक्त हैं, हम तो सनातनी हैं, ये हैं वो हैं, फलाना ढिमकान। और मैं जा रही हूँ भैया, इन लोगों को छोड़ के। मैं ठेका ले रखा है क्या? और मैं तो कहता हूँ हर एक जनरल कैटेगरी अपर कास्ट इंसान को सोचना चाहिए कि तुमने ठेका ले रखा है क्या इस देश का? चवन्नी भी टैक्स मत दो सालों को। थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, बट मेरी तो मैं देखो सिंपल बताऊँ, मेरी तो यही सोच है। मेरा बस चले, मैं तो इनको एक नया धेला पैसा
टैक्स क्या कुछ ना दूं इनको? भाई कोई हमें भी तो क्या मिल रहा है, ये भी तो कोई सवाल पूछ ले। तुम्हें क्या मिल रहा है भैया? देश प्रेम का तुम नारा लगाते रहते हो बैठ के, क्या मिल रहा है तुम्हें? हिंदू 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 का तुम लोग नारा लगाते रहते हो। इससे बढ़िया तो तुम्हें मैं बोलूँगा कि ईसाई हो जाओ। कम से कम उनके स्कूल कॉलेज में तुम्हें एडमिशन तो मिलेगा। हिंदू क्या दे रहा है तुम्हें? मैं अपर कास्टों से पूछ रहा हूँ, क्या मिल रहा है तुम्हें अपर कास्ट हिंदू रह के? कुछ मिलना ही नहीं है। और घर बैठ के तुम्हें अगर योगा वगैरह ही करनी है तो वैसे भी हो जाएगी, ईसाई बन के भी कर सकते हो योगा। ईसाई लोग योगा नहीं करते क्या? कम से कम तुम्हें कुछ मिलेगा तो सही। तो बेटा अपने बारे में सोचो। देखो, यू नीड टू बी सेल्फिश, दैट इज द स्टेप वन बिफोर यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट अदर्स। यू नीड टू बी सेल्फिश, इस बात को बड़ा क्लियरली समझो। अगर तुम अपनी बारे में नहीं सोचोगे तो कोई और तुम्हारे बारे में सोचेगा। ये गलतफहमी छोड़ दो, छोड़ दो इस गलतफहमी को। कोई किसी को भी तुम्हारे बारे में रत्ती भर भी कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा दया भाव है मेरे में, मैं कहता हूँ चलो तुम्हें थोड़ा जगा दूं। बट इस बात को समझ लो बड़ा क्लियरली, अपनी चिंता करो पहले, खुद कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद दुनिया की भी चिंता कर लेना। मैं नहीं कह रहा एकदम कठोर दिल हो जाओ, मेरा खुद का देखो दिल कितना सॉफ्ट है। तो आप लोगों को ये बोलूँगा। एक और फनी बात, फनी बातों की बात कर रहे हैं तो वो आचार्य प्रशांत जी के ऊपर मेरे को कहनी थी। अरे आचार्य प्रशांत जी के भी व्यूज़ ख़त्म हो गए, वो पब्लिक बोर हो गई है भाई। रोज बेचारा आ जाता था अपना छोटा हिप्पो, छोटा हाथी नहीं होता, छोटा भीम, आचार्य प्रशांत। रोज आते थे हमारे आचार्य जी, गीता पढ़ो, ये सत्र करो, ये करो, वो करो। अब तो लोग उससे भी बोर हो गए, कह रहे जा यार निकल यहाँ से। बड़ा बोर कर दिया तूने हमें, क्लाइमेट बर्बाद हो गई, अत्याचार हो गई, वीगन हो जाओ, ये हो जाओ। अब लोग कह रहे जाना यार, बड़ा हो गया तेरा। 2-3 मिनट तो लोगों को खुश हुए, अब लोग बोर हो गए उससे, चारे परेशान से भी। उसके भी व्यूज़ खत्म हो गए। रिसेंट वीडियोस पे आप देखोगे ना, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं कहा यार हमारी पब्लिक है तो महान, देखो कुछ भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यही लोग देख ही लेते हैं थ्रू एंड थ्रू हमारे लोग ना, कि कौन सच बोल रहा है, कौन फरेब कर रहा है, कौन ढोंगी है। आचार्य प्रशांत, तुम्हारी सच्चाई बाहर आएगी। छोटा भीम, छोटा हाथी, आचार्य प्रशांत, टकलू। बट चलो छोड़ो, क्या बोले आचार्य जी को, बेचारे चाहे जैसे भी हैं, छोटी मोटी किताब तो पढ़ाते ही हैं ना। बट ठीक है, हर बंदा अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने की कुछ ना कुछ। बट यार एक बात बताओ, तुम कितना समझोगे भाई? खुद की बुद्धि भी चलाओगे कि नहीं चलाओगे? कि जिंदगी भर लोगों से ही सीख सीख के चलाते रहोगे अपना गुजारा? थोड़ा अपना दिमाग भी प्रयोग कर लो भाई, ठीक है ना? जगाओ अपने दिमाग को, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। आप सबको आशीर्वाद। जय महाकाल।